वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 5 को हल करेंगे। हल करने से पहले आइए प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। उदाहरण 5 कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। यानी एक संख्या है 4n, 4 पर पावर कितना है, n है। इस पर हमें क्या करना है, विचार करना है। जहां n एक प्राकृत संख्या है, अर्थात ये n को जो देख रहे हैं ये n क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हमें जांच ये करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब n का कोई ऐसा मान है जो यहाँ पावर n के जगह में रखेंगे और इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो इस संख्या जो है शून्य के साथ समाप्त होगा, अर्थात उस संख्या के अंत में शून्य आएगा। आइए हम लोग 4n का जो है ना गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में जो सारा खेला है इस 4n के गुणनखंड में ही छिपा हुआ है। तो आइए यहाँ 8 फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4n को लिखेंगे और उसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 का जो गुणनखंड क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से 1, अर्थात 2 गुना 2। 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2। अब 4 पर पावर n था तो 4 का गुणनखंड 2 गुना 2 हुआ है, तो इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अंदर में देखिए 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2, अर्थात 2 दो बार गुना में है तो इस पर पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यदि 2 3 मर्तबा गुना में रहता तो इस पर पावर कितना लगा दें, 3 लगा दें। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और इस पर होल पावर कितना है, n है। आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 है और इस पर होल पावर n है। तो जब पावर पर पावर रहेगा तो दोनों पावर को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 को लिख देंगे और 2 गुना n 2n हो जाएगा। इस प्रकार 4n का गुणनखंड हमें ये प्राप्त हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और ये देखेंगे कि क्या ये 4n शून्य के साथ समाप्त होगा। तो कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होगा या नहीं होगा उसका एक कंडीशन है जिसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग ना कंडीशन को लिख लिए कि कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होगा तो वो संख्या कैसा होता है। तो यहाँ पे आइए क्या लिखें, देखिए इसको, जो संख्या शून्य के साथ समाप्त होता है, यानी जिस संख्या के अंत में शून्य आता है, जैसे 10 के अंत में शून्य है, 20 के अंत में शून्य है, 120 के अंत में शून्य है। तो जो भी संख्या शून्य के साथ समाप्त होगा यानी जिसके अंत में शून्य होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 रहता है। मतलब जो भी संख्या शून्य के साथ समाप्त होगा ना उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या होगा, रहता है। उसमें केवल 5 या केवल 2 नहीं, ये दोनों रहना जरूरी है। जिसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा वो शून्य के साथ समाप्त होगा। उसको यहाँ पे ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे कुछ संख्या को हमने एग्जाम्पल में लिया है। देखिए यहाँ पे 10, इसके अंत में क्या है, 0 है, ये 0 के साथ समाप्त हुआ है। 20 के अंत में 0 है, ये भी 0 के साथ समाप्त हुआ है। 30 के अंत में 0 है, ये भी 0 के साथ समाप्त हुआ है। यानी ये सभी संख्या 0 के साथ समाप्त हुआ है। अब इन संख्याओं का क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। 10 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना, 2 गुना 5। 20 का करने पर यहाँ हमको प्राप्त हुआ है 2 गुना 2 गुना 5। 2 दो बार आया है तो इस पर पावर कितना लगा दिए, 2 लगा दिए और गुना 5 को लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो सभी संख्या शून्य के साथ समाप्त हुआ है तो इनके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 और 5 शामिल है। 2 भी है, 5 भी है, 2 5 दोनों है, भले पावर कुछ भी रह जाए। यहाँ पे भी देखिए 2 भी है, 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है। भले यहाँ पे 3 और 7 अतिरिक्त रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 शामिल रहेगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है। अर्थात जो भी संख्या शून्य के साथ समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जो है ना शामिल रहता, उसमें रहता है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे ये 15, 26, 21 और 105
शून्य के साथ समाप्त हुआ नहीं हुआ, ये 5 के साथ समाप्त हुआ, 1 के साथ, ये 6 के साथ और ये 5 के साथ समाप्त हुआ है। तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड किए, देखिए इसमें क्या 5 है लेकिन 2 है नहीं है, अर्थात ये शून्य के साथ समाप्त नहीं हुआ है, ये भी शून्य के साथ समाप्त नहीं हुआ है, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 5 नहीं है। देखिए 21 के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है, 2 नहीं है। मतलब जो भी, यानी जिसके अंत में शून्य होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहता है, उसमें रहता ही रहता है। अब यदि बात करें हम लोग 4n की बात करें तो 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है, 2 है, लेकिन ये शून्य के साथ तभी समाप्त होता जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होता। तब हम देख रहे हैं कि यहां सिर्फ 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, तो ये शून्य के साथ समाप्त नहीं होता है। तो उसी बात को लिख देंगे, क्योंकि 4n के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा संख्या 2 है, 2 है, लेकिन कौन नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। तो शून्य के साथ समाप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, केवल 2 शामिल है, तो लिख दिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए जब 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं है तो ये शून्य के साथ समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए 4n शून्य के साथ समाप्त नहीं होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं n के बारे में। n क्या है, तो यहां पे लिख देंगे, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, उसी के बारे में लिख देंगे जहां n बराबर प्राकृत संख्या। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।